लिखा है, हिंदी में बड़ी साधारण भाषा में लिखी किताब है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और जो मन का ये द्वंद्व है कि ऑर्गेनिक क्या है, प्राकृतिक क्या है, परंपरागत क्या है, और दूसरा है एक जो श्रुति मैडम ने कहा, किसानों ने कहा कि हम वही तो उसमें करते थे इसमें करते थे, बिल्कुल नहीं करते हैं। आप ये मान के चलिए, ये ऐसी विधा है कि एक एलोपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक आयुर्वेदिक है, तीनों बिल्कुल एक विधा नहीं है। इसी तरह खेती की ये तीनों विधाएं बिल्कुल एक नहीं है। केमिकल खेती करने का तरीका एक अलग है, ऑर्गेनिक का अलग है, प्राकृतिक का अलग है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल पहले तो मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि दोनों विधाएं क्या है, तीनों विधाएं क्या है, और हम क्यों बढ़ रहे हैं इसमें। किसानों की लागत बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। आंध्र प्रदेश से जगदीश जी थे, इनके यहाँ इतने किसान हैं कि एक एक गांव में सबसे बात करना मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल से 7 साल से आपके यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, और उस प्रोग्राम में महिलाएं हमारी आगे आ रही है। आज मैं अंशुमन जी से मेरी एक थोड़ी सी शिकायत है कि हमारी महिला बहनें यहाँ पे नहीं हैं, जो हाँ, तो क्योंकि 80 से 85% कृषि का, आप लोग नाराज मत होइएगा, मेरी ये भी ड्यूटी है बताने की कि 80 से 85% काम जो खेती के हैं वो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ाने में महिलाएं जहाँ जहाँ हैं उनको बहुत बड़ा रोल सामने आया है। वो अपने सारी, आपको क्या है, खाद लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, दवाइयाँ खरीदने आपको बाजार जानी पड़ती है, लेकिन अगर आपने महिलाओं को एक बार ट्रेन कर दिया तो अपने घर में ही वो अपना ये जीवामृत बना लेंगी, बीजामृत बना लेंगी, घन जीवामृत बना लेंगी, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए उनको बाजार दौड़ना नहीं पड़ेगा और किसी को घर में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी और दूसरी बात है, जब आप काम करते हैं तो किसानों का स्वास्थ्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो पैदा करते हो तो अलग बात है, जब आप खेती में काम करते हैं आप दवाओं के पास आते हैं। आपने देखा बठिंडा में या पंजाब में बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन में उन भाइयों ने देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया, और पूरा देश जानता है कि हमारी जो पैदावार पंजाब से गेहूं और धान की आई वो और कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन उसके निगेटिव इफेक्ट भी अब देख रहे हैं आप कि कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, लागत बहुत बढ़ रही है। तो इसलिए इन सब का समाधान एक प्राकृतिक खेती है। और ये जो संवाद शुरू हुआ है, इस पे जरूर आज लगा जब इतनी बातें मैंने सुनी कि हम बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इतने तरह के द्वंद्व मन में आते हैं तभी हम उनका समाधान ढूंढते हैं। और आपने देखा कि हमने गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर पर हम प्राकृतिक खेती, गंगा, हम गोमुख से लेके गंगा सागर तक जो हमारे 5 राज्य हैं, 57 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम दोनों तरफ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उसका सिर्फ एक और एक वजह है कि जब हम बरसात होती है तो दोनों तरफ का पानी भी गंगा में जाता है, तो जो हम लोग अपनी खादें डालते हैं वो भी सब गंगा में जाते हैं, और पानी का पवन पावनी जो गंगा है उतनी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रह पाती है। तो अगर आप दोनों तरफ मेडिसिनल प्लांट ये एक लगाएंगे, एरोमेटिक प्लांट हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो पानी में वो भी गंगा में जाएंगे, गंगा का पानी भी शुद्ध होगा, और जो दूसरा जो केमिकल हम प्रयोग बंद कर देंगे तो अच्छी चीजें गंगा में जाएंगी। और दूसरा है जो टूरिस्ट हमारे जाते हैं उनको हम एक मार्केट दे पाएंगे और हमारे किसानों को भी 2 पैसा मिलेगा। तो अभी एक तो हम अर्थ गंगा मिशन में एक ये काम कर रहे हैं 5 राज्यों में, 57 डिस्ट्रिक्ट्स में, और दूसरा नेशनल मिशन में। और एक बस लास्ट और कि हम जानते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई के, जैसे जो सक्सेस है, अगर हम अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे तो हमारे लोग इसको समझेंगे नहीं और यंग जनरेशन इससे जुड़ेगी नहीं। इसीलिए 15 अगस्त को गुजरात में पहली बार इसका कोर्स करिकुलम बीएससी एमएससी शुरू हो गया है। और पहली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी पिछले साल ऑलरेडी गुजरात में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पर सिर्फ इसी विषय पर पढ़ाई होगी। और दूसरी है, जगदीश जी उस दिन थे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी डिक्लेयर किया कि आंध्र प्रदेश में भी एक प्राकृतिक खेती का विश्वविद्यालय वहाँ पर बनेगा। तो ये शुरुआत है, और हम बहुत अच्छी तरह से, हमें लगता है कि हम लीडर्स से पूरी दुनिया में प्राकृतिक खेती में, हम जैसे हमने योग में लीडरशिप ली कि हम पूरी दुनिया में छा गए। हमें ज़रूर पता है, हमारे किसानों पर हमें भरोसा है कि हम प्राकृतिक खेती के द्वारा भी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे, पर्यावरण भी स्वस्थ रखेंगे, और इसके साथ साथ हम अपनी धरती माता की भी सेवा कर पाएंगे। मुझे लगता है एक बड़ा ये मिशन है जिसमें हमें सबको साथ मिलकर काम करना है। लेकिन आप लोग ये जो किताब है वो ज़रूर पढ़िएगा हिंदी में, माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की, और मैं सॉफ्ट कॉपी अंशुमन जी को भेज दूंगी हिंदी में कि वो आप सबको भेजें।
और दूसरा है आप नीति आयोग की वेबसाइट जो हिंदी में अंग्रेजी में दोनों है, आप लोग ज़रूर रेफ़र करिएगा, आपको बहुत मटेरियल मिलेगा और क्या-क्या हमारी प्रोग्राम्स रहते हैं वो भी आपको पता चलता रहेगा। इन सब के साथ ऑर्गेनाइज़र्स ने हमें बुलाया और हमें मौका दिया, हम अपनी बातें कह पाए। आप उस सब के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और आप लोग ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट में रहिएगा। धन्यवाद।